हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर मोहल बैंकर और इस वीडियो में हम बात करेंगे ज्यादा जानकारी के लिए ये जो वास्कुलर मालफंक्शन है इसके बारे में। सबसे पहले ये जानते हैं कि वास्कुलर मालफंक्शन होता क्या है, ये उसके टाइप्स क्या है और उसका प्रेजेंटेशन कैसे कैसे होता है। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि जब भी एम्ब्रियो जनरेट होता है, मतलब जब प्रेगनेंसी रहती है, मदर के पेट में जब प्रेगनेंसी में फर्स्ट जो सेल होता है उसको एम्ब्रियो कहते हैं। अभी ये जो एक सेल होता है, एक सेल में से अपना जो हेड या तो फिर अपने पाउज और हाथ, अपना हार्ट, अब जो भी आपके दिमाग में आता है कि कोई भी ऑर्गन्स है, लीवर वगैरह है, जो भी होता है वो करीबन 12 वीक्स के अंदर, मतलब 3 महीने के अंदर बन जाता है। एक सेल में से ये जनरेट हुआ, पूरा का पूरा बॉडी रेडी हुआ विदिन 3 मंथ्स। और उसके बाद बाकी के 6 महीने, 9 मंथ्स की प्रेगनेंसी होती है, बाकी के 6 महीने वही का पूरा बॉडी ये ग्रो करता है। दिस सिंगल सेल हैज अ कैपेसिटी टू जनरेट द एंटायर बॉडी एंड ग्रो द फुल फ्लेज डेवलपमेंट स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी। इस सेल के अंदर, ये एक एम्ब्रियो के सेल के अंदर इतनी ज्यादा पावरफुल ग्रोथ रेट रहती है। अभी वास्कुलर मालफंक्शन क्या होता है कि वास्कुलर मालफंक्शन के अंदर ये जो खून की नलियां होती है उसके 2 टाइप रहते हैं, एक आर्टरी और वेन। आर्टरी के अंदर जो फ्लो होता है वो हाई फ्लो रहता है, हार्ट में से डायरेक्टली जो पंपिंग होता है उससे जो ऑक्सीजन वाला खून होता है वो आर्टरी में से डिस्ट्रीब्यूट होता है। और वही एक बार ऑक्सीजन यूटिलाइज हो जाने के बाद का जो इम्प्योर ब्लड है वो अगेन वापस जाता है हार्ट की तरफ। वो जो वापस लिया नली को वेन्स कहते हैं। और वेन्स के अंदर प्रेशर बहुत ही कम रहता है और इन दोनों को जोड़ती है छोटी छोटी बारीक नलियां जिसको हम कैपिलरी कहते हैं। कैपिलरी की जो जॉइंट है उसकी वजह से जो प्रेशर होता है आर्टरी का, वो प्रेशर ट्रांसफर वेन्स के अंदर नहीं होता है, प्रेशर बहुत ही डाउन। नाउ वास्कुलर मालफंक्शन में क्या होगा कि डायरेक्टली कम्युनिकेशन बिटवीन द आर्टरी एंड वेन। अभी और ये जो कम्युनिकेशन है उसके अंदर अगर आर्टरी का कंपोनेंट डोमिनेंट रहेगा तो ये वास्कुलर मालफॉर्मेशन जो है वो हाई फ्लो बन जाएगा। अगर यही कंपोनेंट अगर वीनस का डोमिनेंट है तो वो स्लो फ्लो बन जाएगा। अगेन इफ यू गोइंग टू फर्दर डेप्थ तो ये स्लो फ्लो का 2 पार्ट पड़ेगा। अगर वेन्स है या तो लिम्फेटिक है, और दोनों का साथ में है उसको वीनो लिम्फेटिक कहते हैं। These are the different types of vascular malfunction depending on which site we find it out, depending on flow. All these things are very very important to classify the vascular malfunction. अभी ये जो वास्कुलर मालफॉर्मेशन होता है वो जो खून की नलियों का गुच्छा रहता है, और एक खून की नलियों का गुच्छा होता है तो उसकी इनर लाइनिंग है, यहाँ पे ये अंदर का सेल है, वो जो सेल जिसको हम मेडिकल लैंग्वेज में इंटीमा कहते हैं, इंटीमा इज मेड अप ऑफ दिस एम्ब्रियोजेनिक सेल। तो आप सोचो कि उसकी ग्रोथ रेट उतनी ही ज्यादा है जितनी एम्ब्रियो की ग्रोथ रेट है। अभी क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द वास्कुलर मालफंक्शन is embedded into the normal structure, मतलब normal muscles bone के साथ वो बना हुआ रहता है। So it's not possible to remove surgically entire lesion। अगर थोड़ा भी पार्ट रह गया, मानो सर्जिकली हमने इतना पार्ट रिमूव कर भी दिया तो थोड़ा साइज श्रिंक हो जाएगा, बट रिमेनिंग पार्ट है तो फिर से वीक हो जाएगा। Now second commonly used treatment therapy is sclerotherapy या glue या coils। तो उससे क्या होता है कि glue, coil वगैरह क्या करते हैं कि लुमेन को ब्लॉक करते हैं, ये जो लुमेन है उसको ब्लॉक कर दिया। बट ये इनर लाइनिंग का सेल्स है, उसका जो ब्लड सप्लाई है वो अंदर से नहीं होता है, वो बाहर से होता है। तो क्या होगा कि वो इंटीमा के जो ब्लड वेसल्स हैं वो डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है, वो बाहर से न्यूट्रिशन ले रहे हैं। सो अगेन टेम्पररी थोड़ा साइज श्रिंक होगा, बट अगेन वो रिकरेंस हो जाएगा। तो स्क्लेरोथेरेपी एंड दिस सर्जरी, दीज आर द नॉट गुड ऑप्शन फॉर वास्कुलर मालफंक्शन। उसमें क्या होता है, वो ट्रीटमेंट कराने से टेम्पररी बेनिफिट होता है, बट इवेंचुअली रिकरेंस होगा। तो क्या करना चाहिए? सो व्हाट इज नेक्स्ट? तो नेक्स्ट इज व्हाट
कि हम क्या करते हैं, इसी के अंदर नाइडस के अंदर छोटे से एक नीडल पंचर से, इसमें कोई कापको या कुछ नहीं आता है, वो छोटे से नीडल पंचर से इसके अंदर इथेनॉल इंजेक्ट करते हैं। नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ इथेनॉल? इथेनॉल का रोल ये है कि ये इथेनॉल जहां भी जाता है वो जो सेल्स है उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। आपने कभी देखा होगा कि हम पौधे पे जो लीव्स है उस पे एसिड डालते हैं तो पूरा का पूरा पौधा है वो जल जाता है, वहां लीव्स जल जाते हैं। वैसे ही इथेनॉल जब इसके अंदर इंजेक्ट करेंगे तो ये जो इनर लाइनिंग वाला जो वास्कुलर मालफंक्शन है उसके पूरे के पूरे सेल डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और वो फिर से ग्रो नहीं करेगा। नाउ द लिमिटेशन विद द इथेनॉल इज दैट कि ये जो वास्कुलर मालफॉर्मेशन की खून की नलियों का गुच्छा है वो साथ में नॉर्मल वेसल के साथ जुड़ा हुआ है। सो इथेनॉल जब हम इंजेक्ट करते हैं तो देयर आर चांसेस कि नॉर्मल वेसल के अंदर भी जाए, और इथेनॉल को पता नहीं है कि नॉर्मल वेसल कौन सी है और वास्कुलर मालफॉर्मेशन की एब्नॉर्मल वेसल कौन सी है। तो क्या होगा कि वो जो एब्नॉर्मल वेसल को डैमेज कर रहा है वो डिस्ट्रॉय कर रहा है, उसके साथ नॉर्मल वेसल्स को भी डिस्ट्रॉय करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इसलिए हम क्या करते हैं कि इथेनॉल वी कैन नॉट इंजेक्ट इनटू द सिंगल सेशन to treat the entire lesion. We have to treat it into the separate sequences. आज हमने थोड़ा किया, उसके कुछ दिनों बाद दूसरा सेगमेंट किया, ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में हमको इथेनॉल इंजेक्ट करना पड़ता है। So that is one point. सेकेंड थिंग क्या होता है कि ये इथेनॉल जब भी हम इंजेक्ट करते हैं तो पेन और स्वेलिंग आता है लोकल साइड पे, और वो पेन और स्वेलिंग सबसे पहले बढ़ता है 5-10 डेज तक, उसके बाद जब सबसाइड हो जाता है सेकंड सीटिंग उसके बाद ही कर सकते हैं। सो फर्स्ट सीटिंग और सेकंड सीटिंग के बीच करीबन 3 to 4 वीक्स का हम गैप रखते हैं। जो हमारा इथेनॉल का मैक्सिमम डोज होता है वो 1 ml पर केजी होता है, मतलब मान लो कि पेशेंट्स का वेट 10 kg है तो हम मैक्सिमम 10 ml इंजेक्ट कर सकते हैं, उसके ज्यादा हम इथेनॉल इंजेक्ट नहीं कर पाते, क्योंकि ज्यादा इंजेक्ट करेंगे तो सिस्टमिक में जाएगा और वो नॉर्मल वेसल को भी डैमेज करेगा। सो बट इथेनॉल जितना पोर्शन ट्रीट होता है, मानो कि हमने इथेनॉल हमें इंजेक्ट किया यहाँ पे तो ये पोर्शन पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो गया, वो फिर से कहीं रीग्रो नहीं करेगा। सो फर्स्ट टाइम में इतना करते हैं, सेकंड में इतना करते हैं, थर्ड में इतना करते हैं, पूरा ऐसा करके पूरा का पूरा लीजन हम ट्रीट करते हैं एंड पेशेंट विल बी डेफिनेटली एंड लेट मी शो यू क्लिनिकली कि हम एक पेशेंट्स को कैसे ट्रीट किया है। सो अभी प्रैक्टिकली देखते हैं कि वास्कुलर मालफंक्शन कैसे ट्रीट करते हैं। ये पेशेंट का आप देख रहे हैं कि रिस्ट रीजन में यहाँ पे वास्कुलर मालफंक्शन है। सबसे पहले हमने क्या किया कि एक छोटी सी नीडल से और नाइडस को पंचर किया एंड देन वी हैव इंजेक्टेड द कॉन्ट्रास्ट एंड रफली वी हैव आइडिया कि नाइडस को फिल्ड अप होने के लिए कितना कॉन्ट्रास्ट चाहिए, तो उससे हमको वॉल्यूम का पता चलता है। और आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो यहाँ से आगे जाके वो मेन वेसल के अंदर वो जुड़ती है। So these are normal vessel communication up to here. So these are nidus area. Now we have roughly estimated कि यहाँ पे ये जो lesion है उसमें 7 to 8 cc का volume है। Once we identify the volume, then we start injecting this ethanol. आप यहाँ पे देख रहे हैं, so ये white जो है negative contrast effect, ये सब कुछ जो आ रहा है ये ethanol है। ये white gradually आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे पूरा का पूरा एरिया फिल्ड अप हो गया। सो ये इथेनॉल जैसे जैसे जहाँ पे जाता है वी आर एबल टू सी इट ऑन एंजियोग्राफी एंड वंस वी फाइंड इट आउट कि नॉर्मल वेसल यहाँ से ओपनिंग है, अगर वहाँ पे हमारा जब इथेनॉल पहुंचता है देन वी स्टॉप इंजेक्टिंग इथेनॉल। सो वॉट एवर द इथेनॉल वी हैव इंजेक्टेड इट इज सफिशिएंट टू फिल अप द नाइडस, उसके आगे वो नहीं जा रहा है। सो दिस हाउ वी ट्रीट द इथेनॉल से वास्कुलर मालफंक्शन ट्रीट करते हैं। एक दूसरा नाइडस भी अगर हम देखेंगे उसके अंदर भी आप ये नाइडस फिल्डअप हो रहा है और ये नॉर्मल वीनस कम्युनिकेशन है, और वैसे ही हम आइडेंटिफाई करके डिफरेंट नाइडस के अंदर जाते हैं। ये पेशेंट्स के अंदर आई थिंक वी हैव ट्रीटेड 3 to 4 डिफरेंट नाइडस। आप यहाँ पे देख रहे हैं तो ये छोटा सा नाइडस है, ये नॉर्मल वीनस कम्युनिकेशन है, और अगेन वी हैव इंजेक्टेड द इथेनॉल विद इन दिस नाइडस। आप यहाँ पे क्लियर कट देख रहे हैं कि जो व्हाइट जा रहा है वो सारी की सारी इथेनॉल है जो विच वी आर इंजेक्टिंग इन द नाइडस। सो दिस हाउ वी ट्रीट द इथेनॉल विद वास्कुलर मालफंक्शन विद द इथेनॉल and it gives fantastic results and it will give the pure permanent results.
And I personally feel ethanol is one of the best treatment method for vascular malformation. हाँ, मल्टीपल सीटिंग चाहिए, एक बार में नहीं होता है। वो थोड़ा आज के ज़माने में जो हमारी टेंडेंसी है कि एक ही बार में अच्छा हो जाना चाहिए, मगर रोग ही ऐसा है कि एक बार में एक वन सीटिंग में कभी अच्छा नहीं होगा। ग्रेजुअली छोटे छोटे पोर्शन में ट्रीट करेंगे तो ही पेशेंट को बेनिफिट रहता है। So hope you understand this, and if you have any kind of question, do ask me. I would be very happy to answer all the questions. Thank you.